बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 13 है। तारीख़ 25 जुलाई 2020 ईस्वी और दिन हफ्ता। कल हमने गुल सनोबर की कहानी इसकी पढ़ाई की थी। आज हमने इसके मश्की सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 और 3 याद करेंगे और आप इसे रजिस्टर पर लिखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 47 पर मश्क मौजूद है। पहला सवाल लिखा हुआ है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 2 नंबर का जवाब लिखना होता है, जिसमें हमने कलीदी अल्फाज और सुर्खियाँ भी लिखनी होती हैं। सवाल अलिफ लिखा हुआ है, मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी। हमने सबक की पढ़ाई की, उस सबक के मुताबिक हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। इस सवाल का जवाब किताब सफ़ा नंबर 43 पर मौजूद है। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। सवाल बे है, गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वह ज़हीरा के घर क्यों गए। इस सवाल की 2 सुर्खियाँ बनेंगी। पहली आप लिखेंगे गुल और सनोबर का आपस में ताल्लुक़ या रिश्ता, और दूसरी सुर्खी लिखेंगे ज़हीरा के घर जाने की वजह। इस सवाल का जवाब सबक के मुताबिक लिखते हुए आपने लिखना है, गुल और सनोबर आपस में भाई बहन थे और वो ज़हीरा के घर खाने की तलाश में गए थे। आगे सवाल जीम है, ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी। इस सवाल की सुर्खी लिखेंगे, ज़हीरा के गुनाह का कफ़ारा। इस सवाल का जवाब भी आपने सबक के मुताबिक देते हुए लिखना है, ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। आगे सवाल नंबर दाल है, सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी। इसकी सुर्खी लिखेंगे, सनोबर का कत्ल का इरादा। इस सवाल का जवाब भी सबक के मुताबिक लिखना है, सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। अगला सवाल है लिखा हुआ है, नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी। इस सवाल की भी 2 सुर्खियाँ लिखेंगे। एक लिखेंगे नसीर का तारुफ और दूसरा लिखेंगे नसीर की हालत ख़राब होने की वजह। इसका जवाब लिखें, नसीर ज़हीरा का बेटा था और सांप के काटने की वजह से नसीर की हालत ख़राब होती जा रही थी। आगे सवाल वाओ लिखा हुआ है, इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। जैसा कि हमने सबक के आगाज़ में ही पढ़ा था कि एक बलोचों की बस्ती में, तो इस सबक में वो जो दोनों बहन भाई थे गुल और सनोबर, उनका भी जिक्र था कि वो दोनों बलोच थे। तो इस कहानी में इसका जवाब लिखेंगे, इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। हमने करना था मश्की सवाल नंबर 1 और मश्की सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, ज़हीरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई, तफसील से बयान करें। इस सवाल का जवाब अगर तो आप चाहें आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारा वाक़या पढ़ा था कि नसीर को क्या हुआ और किसने उसकी जान किस तरह बचाई थी। किताब सफ़ा नंबर 46 से इस सवाल का जवाब लिखना है, ज़हीरा के बड़े लड़के नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। ज़हीरा अपने बच्चे का सर गोद में लिए बैठी थी, इसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मौत से बचा ले। सनोबर ने यह सब कुछ देखा तो वो भागकर घर से बाहर निकली। इसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है कि इसका अर्क मार गजीदा के मुंह में टपकाया जाए तो जहर का असर ज़ाइल हो जाता है। थोड़ी सी तलाश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से इसकी पत्तियां तोड़कर लाई और इसका अर्क निचोड़कर ज़हीर के मुंह में टिपका दिया। नसीर के मुंह में टिपका दिया। अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो इसने फ़ौरन आंखें खोल दी। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी। आपने मश्की सवाल नंबर 1 और 3 अपने रजिस्टर पर लिखना है, कलीदी अल्फाज और हेडिंग के साथ, और आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।